आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट SC न्यूज़ पर और मेरा नाम है सैयद तौसीफ अली। इजराइल और फ़लस्तीन की जंग इस दुनिया को सबसे निचले स्तर पर लेकर जा रही है, जहां पर मानवीय हक की तो बहुत दूर, मानवता को बचाने के लिए भी कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ़लस्तीन में रह रहे सारे लोग यूं ही ख़त्म कर दिए जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरफ हमास की आड़ में इजराइल पूरी गज़ा पट्टी के लोगों को मारे जा रहा है, तो दूसरी तरफ सारी दुनिया के लोग खामोश हैं। और जो लोग फ़लस्तीन के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें ये बोला जा रहा है कि तुम कैसे आतंकवाद का समर्थन कर सकते हो। पर मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूँ कि कोई भी इस्लामिक फॉलोवर टेररिज्म का सपोर्ट नहीं करता है, पर जब बात अपनी ही ज़मीन के हक़ की लड़ाई की हो तो कोई भी खामोश नहीं बैठ सकता, फिर चाहे मैं हो या आप। बताइए क्या गलती है वो हज़ारों मासूम बच्चों की जो इस जंग में बेवजह शहीद किए जा रहे हैं? क्या कसूर है मेरी बेबस माओं और बहनों का जिन्हें सरेआम रुसवा किया जा रहा है और शहीद किया जा रहा है? क्या गुनाह है उन मासूम बुज़ुर्गों का जिनकी आंखों के सामने उनकी औलादों की लाशें पड़ी है? क्या कसूर है उन नौजवानों का जिन्हें बिना कोई वजह के आतंकवादी घोषित किया जा रहा है और उन्हें शहीद करके इस दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार ही करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि जो हमास ने आज किया वो गलत है, तो पिछले कई दशकों से जो इजराइल मिलिट्री की आड़ में आतंकवाद कर रहा है, क्या वो गलत नहीं था? अगर हाँ, तो फिर आवाज़ उठाइए उन फ़लस्तीन के लोगों के लिए जो बेवजह मारे जा रहे हैं। UNO का खामोश रहना भी एक सवालिया निशान है। दुनिया के सारे मुल्क जो ये जतलाते हैं कि दुनिया सिर्फ शांति के रास्ते से ही तरक्की कर सकती है, तो उन्हें भी फ़लस्तीन के मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए। पर अफसोस ऐसा नहीं हो रहा है। आए दिन हम सब ये खबर सुन रहे हैं कि इजराइल ने गज़ा के लोगों पर हमला किया और फ़लस्तीन में लोग इतने मर गए, मरने वालों की संख्या इतनी हो गई, लाशों के ढेर जमा है, लाखों की संख्या में फ़लस्तीनी लोग बेघर किए जा रहे हैं। पर इस जंग को रोकने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। और जिस तरह का दुष्प्रचार इस मामले को लेकर हो रहा है वो भी काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि इंडियन मीडिया जो कि गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है, वो तो ऐसी रिपोर्टिंग कर रही है जैसे ये जंग मध्य पूर्व में नहीं बल्कि हमारे ही देश में हो रही है। जबकि भारत का एक राज्य मणिपुर है जो कई महीनों से जल रहा है, उस पर कभी रिपोर्टिंग नहीं की, उस पर कभी ग्राउंड पर नहीं गए और ना ही उसका नाम अब तक लिया है। और बात कर रहे हैं इजराइल को समर्थन करने की। आतंकी नरसिम्हानंद यति जैसे लोग भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें इजराइल भेज दे ताकि वो भी फ़लस्तीन के लोगों के ख़िलाफ़ जंग में शामिल हो सके। तो मेरी केंद्र सरकार से ये विनती है कि आप इन्हें जल्द से जल्द जाने दें ताकि देश से कुछ नफरती आतंकी कम हो जाए। सुनिए इस वीडियो में वो क्या कह रहा है। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है। मैं और मेरे शिष्यगण लगभग हम 1000 की संख्या में इजराइल में बसना चाहते हैं। यदि आप हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ इजराइल में बसने की अनुमति दे तो। अब सरकार से क्या विनती करें, वो तो खुद ही इजराइल का समर्थन कर रही है। वो भूल गई है कि भूतकाल से अब तक भारत किससे सपोर्ट करता आया है। यहाँ तक कि इनकी पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 में भी क्या कहा था। अगर आपको याद ना हो मोदी जी, तो क्यों ना मैं आपको याद दिला दूं। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि
हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। दरअसल में ये मुद्दा है ही नहीं कि हम किसे सपोर्ट करें, पर बीजेपी की एंटी मुस्लिम पॉलिसी उसकी वजह से यहाँ पर दो गुट हो चुके हैं। जितने भी नफरती चिंटू है वो सब आतंकी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत को बढ़ावा देने वाले लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे में अपना राजकीय फ़ायदा कैसे लिया जा सके। इसलिए कई ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करके मतों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और बीजेपी को फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसी कई मिसालें हैं जहां पर ये दरबारी मीडिया अपने आका के सामने इतना नतमस्तक है कि इन्हें अपने देश की साख की भी कोई परवाह नहीं है। पहले तो ये देश के आंतरिक मामलों में भी तलवे चाटते थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी की वाहवाही में मस्त है। ऐसे कई स्क्रीनशॉट्स जिन्हें मैं आपके स्क्रीन पर एक के बाद एक लेकर आने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह की नौटंकी यहाँ पर चल रही है। आप यकीन मानिए, गाज़ा और फ़लस्तीन के लोगों की ऐसी हालत है कि उसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द भी मौजूद नहीं है। ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें हम चाहकर भी आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो इतने दर्दनाक है कि उन्हें देखने के बाद यकीनन आप रो लोगे। और अगर वीडियोस देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू ना आए तो समझ लीजिएगा कि आप इंसान नहीं है और आपके भीतर की इंसानियत मर चुकी है। क्योंकि जो आतंकी इजराइल ने किया वो आज सबको दिख रहा है, पर न जाने ऐसी कौन सी वजह है जो इन सब देशों को रोक रही है इस आतंकी देश के खिलाफ बोलने से। मैं खफा हूँ ज़्यादातर उन मुस्लिम देशों से जो इसके पड़ोस में मौजूद है, वो भी उफ नहीं कर रहे हैं। क्या आपके अंदर ईमान ख़त्म हो गया है? क्या आपको दुनिया की मोहब्बत में इतनी प्यारी हो गई है कि आपको ये भी खौफ नहीं रहा कि कल क़यामत के रोज़ जब अल्लाह आपसे सवाल पूछेगा उन्हें क्या जवाब दोगे? Look at this map and answer yourself what exactly these Muslim nations are doing. They are enjoying their life without saying single words to this terrorist nation, Israel. इसके अलावा बहुत अफसोस होता है जब इस तरह की पोस्ट और वीडियो सुनी जाती है कि हम सब के भीतर की इंसानियत इतने निचले स्तर पर गिर सकती है। पड़ोसी मुल्क देश कभी भी रेफ्यूजीज़ के लिए अपनी बॉर्डर खोल देते हैं और ये जॉर्डन और इजिप्ट फ़लस्तीनियन के लिए रेड अलर्ट लगवा रहे हैं। सुनिए इस वीडियो में और इस ट्वीट को भी देखिए क्या कह रहे हैं वहाँ के किंग। Part of the question on the issues of refugees coming to Jordan, and I think I can quite strongly speak on behalf not only of Jordan as a nation, but of our friends in Egypt. That is a red line, because I think that is the plan by certain of the usual suspects to try and create de facto issues on the ground. No refugees in Jordan, no refugees in Egypt. और जो भी लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब आप भी इस आतंकी देश से लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे कि काश हमने उस वक्त इस देश को ख़त्म होने दिया हो। यहाँ पूरा इजराइल बुरा नहीं है, पर सरकार में बैठे आतंकी नेता जो इस देश की साख को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के भीतर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो आतंकी पॉलिसी इस देश के नेता चल रहे हैं उसके ख़िलाफ़। ऐसे यहूदी जो मानते हैं कि फ़लस्तीन के लोगों की जगह है और हम वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठे हैं।
खबरों की माने तो ऐसी कई खबरें हैं जिन्हें पढ़कर और देखकर आप दंग रह जाओगे। सारे स्वतंत्र पत्रकार इसे कवरेज दे रहे हैं, पर बाकी की मीडिया हाउसेस का रवैया वहीं के वहीं है जो पहले था। एक बात और बता दूं कि इजराइल की ताकत कितनी भी बड़ी हो, वह जर्नलिज्म या पत्रकारिता के सामने कुछ भी नहीं। पत्रकारिता के सामने कोई बड़ा नहीं होता और इसकी मिसाल अल जजीरा ने दी है। ख़ास तौर पर उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि वाकई पत्रकारिता कैसी की जाती है। वो हमेशा सच के साथ खड़ी होती है। इसके आगे पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी न्यूज़ इस मुद्दे से रिलेटेड है आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँ। तब तक के लिए सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।